सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कक्षा 6 से 8 के लिए विषय आधारित महत्वपूर्ण पीपीटी। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब जो हमारा प्रशिक्षण है वो ऑनलाइन ही होगा। यानी ऑनलाइन चल भी रहा है, कक्षा 1 से 5 के लिए चल रहा है और 6 से 8 के लिए अभी प्रस्तावित है, तो वो जल्द ही शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर करने जा रहा हूँ जो कक्षा 6 से 8 के लिए अति महत्वपूर्ण है। विषय आधारित जो प्रशिक्षण होने वाला है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वो पीपीटी आप आराम से पढ़ें और जरूर समझें क्या है उसके अंदर चीज़ और जो आपके प्रशिक्षण के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। राजस्थान ऑनलाइन शिक्षक व्यावसायिक कार्यक्रम विकास 2020। दोस्तों, ये पायलट लॉन्च मीटिंग है जो समाप्त हो चुकी है 24 जुलाई 2020 को 3 से 5 बजे के बीच। इसमें जो उद्देश्य बताए गए हैं वो बताए गए थे कि पायलट में भाग लेने वाले राज्यों और जिला स्तर के मेंटरों को तैयार करना। चर्चा के जो बिंदु थे वो थे प्रशिक्षण का अकादमिक शैक्षणिक केंद्र NCF-LO NCERT पाठ्यपुस्तकों और उनकी विशेषताओं। 4 मुख्य विषय हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक के लिए अप्रोच पर आधारित। ऑनलाइन मोड के माध्यम से व्यवसाय विकास के लिए अप्रोच। मॉड्यूल के विभिन्न तत्व और उनका कार्यान्वयन। प्रतिभागियों की भूमिका और जिम्मेदारी और पायलट के लिए कार्य योजना। समर्थन और फीडबैक के माध्यम। पायलट के कार्यान्वयन की टाइम टेबल। प्रश्नोत्तरी पर खुली चर्चा। ये जो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वही पीपीटी है जो कक्षा 6 से 8 के लिए विषय आधारित जो प्रशिक्षण होने वाला है उसके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस पीपीटी को अच्छी तरह से समझें, जिसमें प्रशिक्षण स्रोतों के अकादमिक फोकस में निम्नलिखित शामिल है: NCF-RT-LO और पाठ्यपुस्तक NPE। अब NCF में वर्णित रचनावाद पर अधिक बल दिया जाएगा, जिसमें जुड़ाव, खोज, चिंतन, सह निर्माण, अर्थ निर्माण, अवधारणाओं की समझ, अमूर्त चिंतन, आयु वर्ग के उचित पेडागोजी, स्थानीय ज्ञान व परिवेश से जुड़ाव। RTE समग्र और समतापरक गतिविधि, खोजबीन और प्रोजेक्टों के माध्यम से सीखना। RTE के बिना गुणवत्ता ढांचा गतिविधि को परिभाषित करता है, जिसे अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और समय कितने शामिल है। लॉस से दिशा निर्धारित होती है। यह प्रक्रिया आधारित और समग्र है। मूल और उच्च स्तरीय मानक कौशल दोनों के सीखने पर ध्यान केंद्रित करती है। एलो में शैक्षणिक दृष्टिकोण का सम्मिलन। लक्ष्य निर्धारण में एलोस का उपयोग। बाल व्यक्तित्व विकास, विभिन्न छात्रों की जरूरतों के अनुसार सीखने की विभिन्न स्थितियां व अवसर। NEP बच्चों के विकास की जरूरतों पर विशेष ध्यान। आयु वर्ग के लिए उचित सीखने का स्तर प्राप्त करना। तथ्यों और प्रक्रियाओं को रटकर सीखने से दूर रहना। बहुआयामी चर्चा विश्लेषण आधारित प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना। मूल्यांकन मुख्य अवधारणाओं, कौशल और उच्च स्तरीय क्षमताओं पर केंद्रित रहे व शिक्षकों का सतत व्यावसायिक विकास हो। 4 मुख्य विषयों के लिए अप्रोच है, जिसमें हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ये सभी NCERT पुस्तकों की विशेषताओं पर बल देता है। दोस्तों, इस कोर्स में है वो 6 मॉड्यूल है, जिसमें उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए रचनावादी शिक्षण शास्त्र, 4 मुख्य विषयों की पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम व अप्रोच। उच्च प्राथमिक की पाठ्यपुस्तकें TLM प्लस ई सामग्री। उच्च प्राथमिक शैक्षिक आवश्यकताएं और पाठ योजनाएं। उच्च प्राथमिक शैक्षिक आवश्यकताएं पाठ योजनाएं 2। सीखना सुनिश्चित करना, सभी अंशों का सही मेल। इसके साथ ही इसका जो सत्र है वो 45 मिनट ऑनलाइन रहेगा और 45 मिनट का ऑफलाइन रहेगा। प्रत्येक मॉड्यूल में 6 सत्र है। जो प्रत्येक मॉड्यूल आएंगे 6 मॉड्यूल है, प्रत्येक मॉड्यूल में 6 सत्र है तथा एक परिचय और एक समापन सत्र भी है। यह दर्शाता है कि शिक्षक 4 विषयों में से एक का चयन करेंगे। जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो आप किसी की एक विषय का चयन करेंगे। अब बात आती है पॉइंट 1 उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए रचनावादी शिक्षण में। रचनावादी 1.0 प्रारंभिक प्लस प्रवेश परीक्षा। बच्चों का संज्ञानात्मक स्तर और जरूरतें इस प्रकार प्रक्रम पर भिन्न होती है और कक्षा में उनकी भूमिका और सीखने की प्रक्रिया भी भिन्न होती है। यह पाठ्य पुस्तकों में कैसे प्रतिबिंबित होती है। गतिविधि का परिचय करवाना, गतिविधि के प्रकार समझाना, करने के तरीके, विभिन्न तरीके बताना और 12 बॉक्स मैट्रिक्स बताना। बच्चों के विभिन्न परिवेश की भूमिका क्या उनके सामने लाना, रॉस का उपयोग करना और SICA विश्लेषण और विषय। असाइनमेंट संपन्न करना व टेस्ट। मुख्य असाइनमेंट क्या है? अपने बच्चों की संदर्भता गतिविधि शिक्षण शास्त्र में विभिन्न आयामों को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत पाठ योजना विकसित करना। कोर्स की संरचना विभिन्न तत्वों को उभारने और अंत में एक साथ समेटने के अनुरूप है। पॉइंट नंबर 2 ऑनलाइन माध्यम के जरिए व्यावसायिक विकास के लिए अप्रोच। शिक्षकों के लिए जरूरी है कि वे समझें क्या करना है, क्यों करना है और अपनी परिस्थिति में कैसे करना है, और यह कैसे पता लगाए कि वे सही से कर पा रहे हैं या नहीं। केवल सुनने और देखने से नहीं होता, इसलिए कोई लंबे PDF और वीडियो नहीं है। ऑनलाइन शिक्षण में समय सीखना होता है, यहाँ ध्यान केंद्रित रखना मुश्किल है, इसलिए छोटे पर रुचिकर सत्र, त्वरित अभ्यास
दिशा दृष्टि टास्क ये सभी शामिल है। इसमें शिक्षक को खुद से सोचना जरूरी है, इसलिए इसे चिंतनशील अभ्यास, लेकिन ऐसी परिस्थितियों से जुड़े हुए शिक्षक जो शिक्षक इसके लिए जानी पहचानी हो। आगे बढ़ते हुए शिक्षकों को अपना आकलन करते रहना है, इसलिए सेल्फ टेस्ट और जरूरत के मुताबिक पुनरावृत्ति भी होती रहेगी। मानवीय संवाद के बिना सीखना बड़ा मुश्किल है, इसलिए सहकर्मियों के साथ बातचीत भी होगी, प्लस मेंटरों का समर्थन भी होगा। ये एक मिश्रित प्रणाली है। साथ ही समझ बनाने के लिए जरूरी है कि अपने अनुभव से जुड़ी हो, जैसे एंट्रोलॉजी वयस्कों के शिक्षा प्रणाली है, इसलिए एक छोटी केस स्टडी से शुरुआत की जाएगी। इसके पश्चात इसके पीछे कारणों की समझ बनाना, इसे सैद्धांतिक खंड में विकसित करना। वस्तुतः विभिन्न शिक्षकों की विभिन्न भिन्नतम परिस्थितियों में ये बातें सफलता से लागू होनी चाहिए। सबके लिए एक समान अप्रोच कामयाब नहीं होगा, इसलिए प्रैक्टिकल खंड में अपनी परिस्थितियों में लागू करने के कई अवसर आपको दिए जाएंगे। उभरती समझ का समेकन महत्वपूर्ण है, इसलिए सारांश खंड भी दिया जाएगा। सत्रों में ऑनलाइन और ऑफलाइन अंग दो है। ऑफलाइन भाग और गहराई में उतरने का मौका देता है, यानी ऑफलाइन का जो भाग है वो आपकी समझ को और ज़्यादा विकसित करेगा, आपकी सोच को और ज़्यादा गहरी करेगा, अपनी परिस्थिति में लागू कर उसे आत्मसात करने और भविष्य में लागू करने के लिए तैयार करता है। इसके लिए शिक्षक अपनी पाठ्य पुस्तक से जोड़ने का अभ्यास करेंगे, अपने साथियों से खुले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, असाइनमेंट को पूरा करेंगे और मोमेंटम भरेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मॉड्यूल का ढांचा क्या रहेगा। 6 सत्र है, जिसमें पहले परिचय सत्र और बाद में समापन सत्र होगा। हर एक मॉड्यूल में बेसलाइन और एंडलाइन टेस्ट है। हर भाग में ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों है। जो ऑनलाइन का भाग है वो 45 मिनट का रहेगा, ऑफलाइन का भाग भी है वो 45 मिनट का रहेगा। ऑनलाइन में आपको परिचय, छोटा केस, सिद्धांत, प्रैक्टिकल और सारांश दिया जाएगा। ऑफलाइन में आपको पाठ्यपुस्तक संबंधी अभ्यास, खुले प्रश्न पर सहकर्मियों के साथ चर्चा, असाइनमेंट और मोमेंटम्स। कुल समय क्या रहेगा कि प्रति सप्ताह 4 सत्र होंगे, प्रति पखवाड़ा यानी 15 दिन में एक मॉड्यूल कंप्लीट होगा। ठीक है, 3 माह में 6 मॉड्यूल कंप्लीट करने। आप चाहें तो इसे जल्दी भी कर सकते हैं और करीब 60 से 70 घंटे का काम है। गेमिफिकेशन, कई छोटी सफलताएं, क्रमवार प्रगति, प्रत्येक उपखंड पूरा करें बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। इस तरह के एक दूसरे स्तर पर जानने के लिए आपको टेस्ट में सफल होना जरूरी है। ये एक तरह का गेम आपके साथ होगा। डाटा आधारित क्रियान्वयन, प्रतिभागियों को अपने बारे में डाटा मिलेगा, मेंटरों को अपने समूह के बारे में, अधिकारियों को जिले व राज्य के बारे में डाटा मिलेगा। कोर्स निर्माता प्रगति पर नजर रख सकते हैं, मुश्किलों को समझकर तुरंत उन पर कदम उठा सकते हैं। जरूरतों का सतत विश्लेषण अंतर्निहित है। बात करें अगर 3rd नंबर मॉड्यूल की, तो मॉड्यूल के विभिन्न तत्व, उनका कार्यान्वयन, विभिन्न भाग, उनके साथ काम कैसे करना है, जैसे दाखिला है, रजिस्ट्रेशन है, शुरू कैसे करें, अलग अलग तरह के ऑनलाइन टास्क कैसे पूरे करें, या अलग अलग तरह के जो ऑफलाइन टास्क है वो कैसे कंप्लीट करें। इसके साथ ही पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है कि मेंटरों की क्या भूमिका और जिम्मेदारी रहेगी पायलट के लिए क्रियान्वयन योजना। जैसे ऑनलाइन कोर्स चलता है तो कोर्स कैसे चलता है ये समझने में प्रतिभागियों की मदद करना। मेंटरों की भूमिका व जिम्मेदारी बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। ऑनलाइन में समझने प्रतिभागियों की मदद करना, विभिन्न भागों में क्या करना है यह स्पष्ट करना, जरूरत के अनुसार अकादमिक बारीकियों को समझाना, शब्दावली, अवधारणा आदि। ग्रुप कॉल्स के द्वारा जहां जरूरत हो वहां विषय की समझ को मजबूती देना। मॉड्यूल विषय की समझ से ज़्यादा विषय के शिक्षण के बारे में है। उदाहरण, एक गणित शिक्षक जो विज्ञान पढ़ा रहा उसे मदद की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मदद ज़्यादा जरूरी है, मेंटर को मदद करनी है। अब ऑफलाइन में किस प्रकार मदद करेंगे कि ऑफलाइन सत्रों को संभव बनाना व समर्थन देना, खासतौर पर व्हाट्सएप समूह चर्चा, असाइनमेंट, विभिन्न उत्तरों, दृष्टिकोणों को साझा करना, असाइनमेंट के लिए कार्य प्रोत्साहन करना, भाषण के परिवेश से जुड़ा हुआ वहाँ की परिस्थितियों में उसे लागू करने में मदद करना, प्रतिभागियों वह अपने अनुभव पर फीडबैक देना। जो फीडबैक आएंगे, जो समर्थन आएंगे, उसका क्या उपयोग होगा। जैसे SLM के साथ इंग्लिश पढ़कर पखवाड़े एक बेनिवार करेगा। SLM अपने DLM के साथ हर सप्ताह बेनिवार बातचीत करेंगे। एक फोरम जहां प्रश्नों प्लस प्रश्नों के उत्तर के लिए वर्गीकृत समय अवधि होगी। मेंटरों के लिए एक मार्गदर्शिका और जहां जरूरत हो वहां सत्र के लिए विशेष सुझाव होंगे। मेंटरों के पास अपने जिले के ऊपर कुछ डाटा उपलब्ध रहेगा। अंत में दोस्तों आप सभी से पूछना चाहेंगे कि व्यावसायिक विकास की इस अनोखी यात्रा पर बढ़ने के लिए क्या आप उत्सुक है। प्रश्नोत्तरी और खुली चर्चा आपकी इस बार जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से होगी।
तो दोस्तों पीपीटी के माध्यम से मैंने आपको कक्षा 6 से 8 के प्रशिक्षण के बारे में जो कुछ मेरे पास था वो मैंने सारा आपको बताया। प्रशिक्षण कब होगा, कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन के लिए कौन सा मॉड्यूल उपयोग करेंगे, कौन सा ऐप लेंगे, इस बारे में अभी कोई स्पष्ट नहीं है। जैसे ही कोई बात आती है हमारे सामने, जैसे ही कोई न्यूज़ आती है, हम तुरंत आपके साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।